हेलो दोस्तों। आज हम यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं 2007 से लेकर अब तक के, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 800 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 400 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो बलुआ पत्थर होता है उसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगर यहीं पर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आपका सैंडस्टोन जो होता है वो लगभग कितना पानी सोखता है, तो वो सोखता है 5 से लेकर 6% तक। अगर हम बात करें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 550 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पानी सोखने की क्षमता 1 से लेकर 4% तक होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, यानी सफ़ेदा आधार के साथ पेंट किस पर पेंटिंग के लिए सुटेबल होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वुड वर्क यानी लकड़ी के काम में, आयरन वर्क यानी लोहे के काम में, या फिर लकड़ी और लोहे दोनों के काम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वाइट लेड जो है वो सुटेबल रहता है वुड वर्क में। अगर बात की जाए यहाँ पर आयरन वर्क की, तो यहाँ पर आपका आयरन ऑक्साइड बेस के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ड्रेन इज ओवर द कैनाल द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज, यानी जब ड्रेन नहर के ऊपर होती है तब बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एक्वाडक्ट कहते हैं, सुपर पैसेज कहते हैं, साइफन कहते हैं, या फिर लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। तो आपकी ये बनाई गई संरचना कहलाती है सुपर पैसेज। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों एग्जाम में पूछा गया है, और अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स आर समटाइम्स डाइवर्टेड थ्रू कैनाल्स कॉल्ड, यानी नदियों के बाढ़ का पानी कभी कभी दूसरी नहरों में डाल दिया जाता है, यानी डाइवर्ट कर दिया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? ये फीडर कैनाल्स कहलाती हैं, इनडेशन कैनाल्स कहलाती हैं, पेरेनियल कैनाल्स कहलाती हैं, या फिर कैरियर कैनाल्स कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी इनडेशन कैनाल्स यानी मौसमी नहरें। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका एई 2012 और 2013 दोनों में पूछा गया है। इन ए ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ओवरटर्निंग ऑफ डैम शुड बी एट लीस्ट, यानी ग्रेविटी डैम को ओवरटर्निंग से सेफ रखने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेई 2015 के एग्जाम में भी पूछा गया है। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या फिर 1.5 होना चाहिए। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम
व्हाट डू अर्थन डैम्स रिक्वायर, यानी गुरुत्व बांध की कंपेयर में मिट्टी के जो बांध बनते हैं उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। साउंड रॉक फाउंडेशन, यानी पत्थर की मजबूत नींव। लो स्किल्ड लेबर, यानी कम कुशल लेबर की आवश्यकता होती है। स्किल्ड लेबर यानी कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, या फिर इसकी लागत अधिक होती है। ग्रेविटी बांध की कंपेयर में जो आपके मिट्टी के बांध बनते हैं उसमें कम कुशल लेबर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड एई और जेई के लिए बिल्कुल रजिस्टर्ड है। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट सेल नॉट बी लेस देन, यानी रिवेट के लिए मिनिमम पिच का मान किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 1.5D से कम नहीं होना चाहिए, 2.0D से कम नहीं होना चाहिए, 2.5D से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 3.0D से कम नहीं होना चाहिए। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही रहेगा। 2.5D से कम नहीं होना चाहिए निकल कर आएंगे। दो क्रमागत रिवेटों के सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पिच। और मिनिमम पिच जो है 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए, तथा अगर बात की जाए मैक्सिमम पिच की तो ये 32T अथवा यानी 300 mm तक ली जाती है। अगर बात की जाए टेंशन मेंबर की तो उनके लिए मैक्सिमम पिच का मान 16T अथवा 200 mm, इनमें से जो भी कम हो लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, अगर आपके कंप्रेशन मेंबर हैं तो उसके लिए मैक्सिमम पिच का मान 12T अथवा 200 mm लिया जाता है। ये भी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वे से, और ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर भी चुके हैं और ये आपका क्वेश्चन रिपीट होता भी रहता है। द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड, यानी सर्वे का प्रकार जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं, या फिर टोपोग्राफिकल सर्वेइंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, जियोडेटिक सर्वेइंग। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एक्सीड्स। उत्तराखंड एई 2007 और 2013 दोनों में पूछा है कंक्रीट पेवमेंट वहाँ दी जाती है जहाँ प्रतिदिन यानी डेली प्रति लेन यातायात भार किससे ज़्यादा हो, 500 टन से ज़्यादा हो, 750 टन से ज़्यादा हो, 1000 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही रहेगा। कंक्रीट पेवमेंट प्रोवाइड की जाएगी अगर यातायात लोड 1000 टन से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में मिनिमम टेंसाइल स्टील लगाने की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, यानी अत्यधिक डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोल सरफेस क्रैक्स, जो सरफेस पर क्रैक्स आ जाते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट सडन फेलियर, यानी अचानक विफलता को रोकने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके कंक्रीट में जो है मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइड की जाती है अचानक विफलता को रोकने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वॉट यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट्स इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, यानी पौधों द्वारा प्रयुक्त पानी मिट्टी में मुख्यतः किस रूप में अवेलेबल होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ग्रेविटी वाटर के रूप में, कैपिलरी वाटर के रूप में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के रूप में, या फिर स्टोर्ड वाटर के रूप में।
तो ये पानी अवेलेबल होता है कैपिलरी वाटर के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वाटर इज, यानी पानी के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कोगुलेंट कौन सा है? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका मोस्ट कॉमन कोगुलेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू, यानी आपका जो लाइम मोर्टार होता है उसमें सुर्खी क्यों मिलाई जाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। प्रिवेंट श्रिंकेज, यानी सिकुड़न से बचाने के लिए। इंक्रीज बल्क, यानी बल्क को बढ़ाने के लिए। डिक्रीज सेटिंग टाइम, यानी सेटिंग टाइम को कम करने के लिए। या फिर इम्पार्ट हाइड्रोलिकली, नमी प्रदान करने के लिए। आपके लाइम मोर्टार में सुर्खी मिलाई जाती है श्रिंकेज को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज हमने उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।